की बीमारी के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? तो किडनी की बीमारी हम ब्रॉडली दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब है कि किसी भी एक्यूट इवेंट जैसे कोई फेब्राइल इलनेस, डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा या टाइफॉइड, इन इन्फेक्शनों से कभी कभी किडनी में इंजरी मतलब किडनी अफेक्ट हो सकता है। या कोई हार्ट कंडीशन, सडनली हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो किडनी अफेक्ट हो सकता है, तो इसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं और इससे किडनी कंप्लीटली रिकवर कर सकता है। तो कभी कभी अगर एक्यूट किडनी इंजरी या AKI अगर सिवियर हो तो उस समय हम इवन डायलिसिस सजेस्ट करते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत होती है मरीजों को, पर इवन आफ्टर डायलिसिस पेशेंट कैन कम्प्लीटली कम बैक टू अ नॉर्मल रीनल फंक्शन। तो ये ज़रूरी है समझना कि डायलिसिस का मतलब हमेशा ये नहीं है कि डायलिसिस परमानेंट डायलिसिस है। तो AKI या एक्यूट किडनी इंजरी में जो कभी कभी डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है वो टेम्पररी होता है, और अगर जब रिकवरी होता है किडनी का उसके बाद हम डायलिसिस परमानेंटली स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ किडनी डिजीज़ है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब है कि धीरे धीरे ओवर मेनी मंथ्स, महीनों में या सालों में किडनी धीरे धीरे खराब हुआ है। तो इसके जो कॉमन कारण होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन लीक, कुछ सिस्टिक डिजीजेस या मेडिकेशन ओवर द काउंटर, इनसे जो किडनी डैमेज होता है इसमें परमानेंट डैमेज होता है और इससे हम रिवर्स नहीं कर सकते, पर इसको स्लो डाउन करने के ऑप्शंस हैं। तो अर्लियर स्टेजेस पे हम मेडिकेशंस और डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो जो अर्लियर स्टेज में होगा वो डायलिसिस रिक्वायरिंग स्टेज में विद इन 1-2 साल में प्रोग्रेस करेगा, और अगर हम सही ट्रीटमेंट आप लेंगे और सही डोज में विद डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर फॉलोअप, आप इसको 10-15 साल तक भी डिले कर सकते हैं इस प्रोग्रेशन को। और रही बात अगर प्रोग्रेस कर गया, अगर आपको डायग्नोज ही लेट हुआ या किसी वजह से किडनी की बीमारी प्रोग्रेस कर गई टू अ स्टेज जब आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बताया गया हो, तभी भी ये समझना ज़रूरी है कि both these, dialysis and transplant can give a very good quality of life. And best form of treatment for kidney failure is kidney transplantation. और kidney transplantation के बाद मरीज़ एक पूरे नॉर्मल इंसान जो कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। इनफैक्ट हमारे पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, दे गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, दे डू एवरीथिंग व्हाट अ नॉर्मल पर्सन डज। सो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। और किडनी ट्रांसप्लांट में भी आप 2 तरीके के होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट या कैडावरिक ट्रांसप्लांट। तो बेस्ट इज़ इफ़ यू हैव अ लिविंग डोनर, आप तुरंत ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इनफैक्ट डायलिसिस जब स्टेज आए तो उसी समय डायलिसिस के बगैर भी कभी कभी हम ट्रांसप्लांट करते हैं जब आपके पास डोनर रहता है। तो कौन किडनी दे सकता है? किडनी नियर रिलेटिव मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके वाइफ या हस्बैंड, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब नियर रिलेटिव्स में आते हैं। अगर कंपैटिबल है तो वो किडनी दे सकते हैं। और डोनर की जब बात कहते हैं, हमारे लिए डोनर सबसे ज़रूरी है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डोनर को कोई हेल्थ रिस्क नहीं होना चाहिए, कि डोनर कभी पेशेंट नहीं बनना चाहिए। तो डोनेशन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस, और डोनर का इनफैक्ट कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है कि डोनर को आगे जाके कोई बीमारी आने का रिस्क है या डोनर को कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, इसका हम डिटेल में इवैल्यूएशन करते हैं। और डोनेशन के बाद बहुत सारे लोगों में ये डाउट रहता है कि एक किडनी तो चला गया तो किडनी का फंक्शन आधा हो गया, तो वो एक गलत थिंकिंग है। क्योंकि इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड 1000 लोगों में एक इंसान ऐसा पैदा होता है जिसको पैदाइशी एक ही किडनी होती है। तो ऐसे में नॉर्मल लाइफ जीता है और कभी पता ही नहीं चलता है कि एक किडनी के साथ पैदा हुआ है। तो नॉर्मली किडनी में ऐसा खूबी है कि वो बहुत रेसिलिएंट ऑर्गन है। अगर 2 किडनी में से एक किडनी निकाला जाए, दूसरी किडनी वो फंक्शन टेक ओवर कर सकता है, वो कॉम्पनसेट कर सकता है कि पूरे बॉडी का फंक्शन वो अकेला किडनी वो साइज इंक्रीज करके वो फंक्शन करने की कैपेबिलिटी रहता है। प्रॉब्लम तभी होता है जब और कोई डिजीज़ साथ में आए, इसीलिए हम डोनर का डिटेल इवैल्यूएशन करके ही उनको
वंस वी आर श्योर कि वो फिट हैं डोनेट करने के लिए, तभी वी गो अहेड। और दूसरा टाइप ऑफ डोनेशन इज़ कैडावरिक डोनेशन, जिसमें कोई ब्रेन डेड इंडिविजुअल का फैमिली जब विलिंग होते हैं तो वो ब्रेन डेड पर्सन के ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, ये सब डोनेट किया जाता है और वो किसी पेशेंट को जो डायलिसिस पे है, जो वेटिंग लिस्ट पे है, उसको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। इस बारे में अगर आपको कोई भी तरह का सलाह लेना है ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, डायलिसिस के बारे में या अर्लियर स्टेज किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, आप एस्टर वाइटफील्ड हॉस्पिटल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है।